नमस्कार, आप देख रहे हैं सन टाइम बिहार। एनसीपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कादरी जी का सीमांचल दौरा। वहीं उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी सीमांचल में फिर से दमकम से उतरने वाली है। 15 साल पहले बिहार में जमे हुए थे हमारी पार्टी, लेकिन किसी वजह से दूर हो गए। अब हम लोग पूरे दमखम के साथ बिहार में उतरने वाले हैं। वहीं विपक्षी पर निशाना साधते हुए कहा, बिहार की सरकार खासकर बिहार की जनता को ठगने का काम किया। वहीं उन्होंने बताया कि 2024 या 2025 में मुझे जगह मिली तो मैं इस एरिया में रोजगार का कोई रास्ता बनाऊंगा, ताकि यहाँ की गरीब जनता विदेश जाने से रुके। अपने घर को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर यहाँ की गरीब जनता विदेश जाते हैं। अगर यह रोजगार उन्हें घर में ही मिल जाए, बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। 2024 में हम लोग अपनी पार्टी के टिकट को लेकर जनता के आगे जाएंगे और मौका दिया तो मैं सीमांचल के विकास के लिए जो भी कार्य करना पड़ेगा हमारी पार्टी करेगी। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मोहम्मद राहत कादरी, प्रदेश अध्यक्ष नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बिहार। सर, आज आपका सीमांचल का दौरा है। आप किस 2024 का तैयारी को लेकर दौरे आए हैं? क्या आपका मेन मकसद है? थोड़ा इस पर चर्चा। देखिए, हमने पहले भी कहा है और फिर उसी बात को दोहरा। सीमांचल की जो बदहाली है, इसको जिसने बदहाल किया और सीमांचल को पीछे धकेलने का काम किया, हमारी लड़ाई उसी के साथ है। और आने वाले समय में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ इस लड़ाई को, जो आम जनता की लड़ाई है, सीमांचल वासियों की लड़ाई है, उसको लड़ने के लिए कटिबद्ध है। और ये लड़ाई 2024 और 25 की चुनाव तक सीमित नहीं है। जब तक के न्याय नहीं हो जाता है सीमांचल वासियों के साथ, यह लड़ाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अनवरत लड़ती रहे। सर, एक चीज को बार बार आप दोहरा रहे हैं कि सीमांचल वासियों के लिए हम मेरी पार्टी तैयार है, उनके हक को दिलाने के लिए। मगर एक चीज़ देखा जाता है कि हर पार्टी जो भी आते हैं तो सिर्फ वादा तो कर लेते हैं, और अगर जीत भी जाते हैं तो वो वादा ही वादा रहता है। ऐसा क्या बात है? सीमांचल को ठगने का काम करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, 15 साल राजद का शासन और 15 साल नीतीश जी का शासन, यानी जेडीयू का शासन, और इन दोनों ने पार्ट वाइज अलग अलग शासन करने का काम किया और अब दोनों एक साथ हैं। तो यह बिहार की जनता जान चुकी है कि शासन में ये लोग एक साथ क्यों आए। तो एकमात्र मकसद है लूटने के लिए आए हैं। तो इसी लूट और खसोट की सरकार को सत्ता से हटाने का ही मकसद हमारा मूल है। अब एक चीज़ ये बताएं कि आपका महाराष्ट्र में आपका सरकार है, एनडीए में शामिल है, तो क्या बिहार में भी आपका वही राजनीति रहेगा क्या? निश्चित रूप से अगर ऐसा होता है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है और हम इसके लिए प्रयास भी करेंगे कि हम जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार में शामिल हैं, एनडीए के सहयोगी हैं, उसी प्रकार से हम बिहार में भी हों, ये प्रयास होगा। 2024 में आने वाला इसमें आपका पार्टी यहाँ मतलब अपना पैर जमाएगा क्या? निश्चित रूप से हम उसी मकसद से आए हैं और यहाँ के लोगों का जो मोहब्बत हम लोगों को मिल रहा है, तो हम उस मोहब्बत को लौटाने का भी कोशिश करें। सर, एक चीज़ आप ये बताएं, 15 साल पहले की बात बता रहे हैं कि यहाँ की सरकार में हम थे, आज चाहे आपका पार्टी है जो भी, कि अच्छी मतलब राजनीति मतलब चला, मगर अब दोबारा गैप आपका कैसे रहा? गैप क्यों रहा? देखिए, हमने सरकार की बात नहीं कही। नहीं, सरकार ने पार्टी की बात बता रहे हैं। जो पार्टी के हमारे पूर्व नेतागण रहे, जो उनको ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काम करने की जरूरत थी, जो संगठन में काम करने की आवश्यकता थी और लोगों को सम्मान देने की आवश्यकता थी, जो पार्टी में थे, उनको वो सम्मान कहीं ना कहीं उन लोगों ने नहीं देने का काम किया। और क्यों नहीं देने का काम किया, ये मेरे समझ में नहीं आती है। लेकिन जब ये जिम्मेदारी मुझे मिली है, तो मेरा पहला मकसद अपनी पार्टी के पुराने से पुराने सहयोगियों को एकत्रित करना है और फिर उनके अनुभव का लाभ पार्टी को लेना है। उसके बाद फिर उस लाभ के माध्यम से जो जनमानस का विकास करना है, वो हमने तय। क्या लग रहा है 2024 में सन जनता आपको मतलब अपने इसको मतलब आगे बढ़ने निश्चित रूप से 2024 में
केंद्र में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ये स्पष्ट है, इसमें कोई शंका नहीं। बिहार सरकार के बारे में आप बताइए। बिहार की सरकार तो आप निश्चित रूप से 25 में आपको परिवर्तन दिखेगा। दूर दूर तक ये जो गठबंधन है नजर नहीं आएगी आपको। नीतीश जी तो बोल रहे हैं कि विकास की गाड़ी मेरा बहुत तेजी से चल रहा है, ऐसा क्या है? आपको पता होगा कि जो विकास की गाड़ी है, विकास की गाड़ी के पीछे घोटालों का बोछाड़ है। कभी आप उसके सहयोगी को देख लीजिए, कभी आप ईडी ऑफिस जाते हैं, तो कभी आप हाईकोर्ट का चक्कर लगाते हैं, कभी आप जिला न्यायालय का चक्कर लगाते हैं। तो आखिर चक्कर किन बातों का है? वो सरकार की जो बुनियाद है वो घोटाले की बुनियाद पर सरकार है, और घोटाले की पैसे से लड़ा हुआ चुनाव की सरकार है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या अपेक्षा करते हैं? तो 2024 के लिए जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? 2024 में बिहार की जनता से मेरा अपील है, सीमांचल वासियों से मेरा अपील है कि देश में जो विकास की गंगा बह रही है, इस विकास की गंगा को अनवरत चलने दिया जाए। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये विकास की गंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चलती रहेगी और जनता का प्यार भी उनको मिलता रहेगा। MTC ट्यूटोरियल्स के लिए विजिट कीजिए www.mtctutorials.com और डाउनलोड कीजिए फ्री टेम्पलेट्स।